दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक औसत फर्द को रोजाना की आदत बनाने में तकरीबन 66 दिन लगते हैं। और क्या आप जानते हैं कि मुहक्किकीन ने मुशाहिदा किया है कि बुरा सोचने वाले अफराद ज्यादा जल्दी जराइम का हिस्सा बन जाते हैं बरक्स उन लोगों के जो अपने ख्यालात को पाक रखते हैं। एज अ मैन थिंकथ एक मजमून और सेल्फ हेल्प क्लासिक किताब है जो दलील देती है कि आपकी जिंदगी में महारत हासिल करने की कुंजी आपके ख्यालात की ताकत को बुरुए कर लाना है और आपको एक मुस्बत कामयाब शख्स के फलसफे और रवैये को फरोग देने में मदद मिलती है। जेम्स एलन एक बरतानवी फलसफियाना मुसन्निफ था जो अपनी मुतासर कुन किताबों और शायरी के लिए खुद की मदद की तहरीक के अलमबरदार के तौर पर जाना जाता था। एज अ मैन थिंकथ उनका सबसे मशहूर काम है और 1903 में उनकी इशाअत के बाद से बड़े पैमाने पर तैयार किया गया। ये तहरीकी और सेल्फ हेल्प किताब मुसन्निफीन के लिए तहरीक का एक अनमोल जरिया रहा है। आइए इस किताब के बड़े ख्यालात में कूदते हैं। इस किताब का सबसे पहला टेक अवे है थॉट एंड कैरेक्टर। सोच इंसान की रूह होती है। आदमी वो होता है जो वो सोचता है। ये उन कामों पर लागू होता है जिनको बेसाख्ता समझा जा सकता है और जिनको जानबूझकर अंजाम दिया जाता है। जिस तरह पौधा बीज से फूटता है और उसके बगैर नहीं उग सकता, इसी तरह इंसान का हर अमल फिक्र के पोशीदा बीजों से फूटता है और उनके बगैर जाहिर नहीं हो सकता। हालात इंसान को नहीं बनाते बल्कि वो इंसान को उसके सामने जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर एक लालची आदमी जो गैर सेहतमंद जिंदगी गुजारता है वो अपनी खराब सेहत का खुद जिम्मेदार है। जैसा कि एक आदमी जो गरीब है वो गरीब है क्योंकि वो बेईमानी की जिंदगी गुजारता है। अपने ख्यालात के साथ आप या तो खुशी और अमन की हवेली बना सकते हैं या हथियार तैयार कर सकते हैं जो जल्द ही आपको तबाह कर देंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, आप मुस्तकिल बुनियादों पर कौन से ख्यालात सोच रहे हैं? क्या वो शराब नोशी और इस तरह के गलीज ख्यालात हैं या अच्छे ख्यालात जैसे मुआशरे की खिदमत करना और अपनी सलाहियतों को अमली जामा पहनाना है? अच्छे ख्यालात और अमाल कभी बुरे नताइज नहीं दे सकते। बुरे ख्यालात और अमाल कभी भी अच्छे नताइज नहीं दे सकते। ये हमारे ख्यालात हैं जो बदले में हमारे किरदारों को ढालते हैं और हमारी किस्मत की तामीर करते हैं। फिक्र और किरदार एक हैं और जैसा कि किरदार सिर्फ माहौल और हालात के जरिए खुद को जाहिर और दरियाफ्त कर सकते हैं, इंसान की जिंदगी के बैरूनी हालात हमेशा उसकी अंदरूनी हालत से हमआहंग पाए जाते हैं। इस किताब का टेक अवे नंबर 2 है द मास्टर गार्डनर। जिस तरह एक बागबान अपने प्लाट को जड़ी बूटियों से पाक रखकर और फूलों और फलों को उगाता है जिसकी उसे जरूरत होती है, इसी तरह इंसान अपने दिमाग के बाग की देखभाल करता है। तमाम गलत, फजूल और नापाक ख्यालात को खत्म करता है। सही और मुफीद और पाकीज़ा ख्यालात के फूल और फल काश्त करता है। इस अमल को आगे बढ़ाते हुए एक आदमी को जल्द या बदेर पता चलता है कि वो अपनी रूह का मालिक है, वो अपनी जिंदगी का डायरेक्टर है। वो अपने अंदर फिक्र के कवानीन को भी जाहिर करता है और मुसलसल बढ़ती हुई दुरुस्तगी के साथ समझता है कि फिक्री कुव्वतें और दिमागी अनासर उसके किरदार, हालात और तकदीर की तश्कील में किस तरह काम करते हैं। जेम्स हमें सिखाता है कि हम बेकार और नापाक ख्यालात को खत्म कर सकते हैं और मुफीद और पाकीज़ा ख्यालात पैदा कर सकते हैं। लेकिन कैसे? मास्टर बागबान का किरदार अदा करके। अगर हम अपने दिमाग के बाग को फाल तौर पर काश्त न करें तो क्या होगा? इंसान के दिमाग को एक बाग से तशबीह दी जा सकती है जिसे होशियारी से काश्त किया जा सकता है या उसे गलत तरीके से चलाने की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन चाहे काश्त की जाए या उसे नजरअंदाज किया जाए, अपने ख्यालात को जरूर सामने लाना चाहिए। अगर इसमें कोई करामत बीज ना डाला जाए तो बेकार घास के बीजों की इसमें कसरत हो जाएगी और ये अपनी किस्म की पैदावार जारी रखेगी। चाहे हम अपने दिमाग के बाग को खालिस ख्यालात के साथ फाल तौर पर काश्त करें या नापाक ख्यालात को जंगली बीज के तौर पर चलने दें, बाग नताइज लाएगा। एक और इस्तारा खाली ग्लास का है जिसके बारे में डेरन हॉडी द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। आपका दिमाग खाली शीशे की तरह है। ये जो कुछ भी आप इसमें डालते हैं उसे जखीरा करेगा। आपने सनसनीखेज खबरें, खुशामदाना शह सुर्खियां, टॉक शो के नारे लगाए और आप अपने ग्लास में गंदा पानी डाल रहे हैं। अगर आपके ग्लास में गहरा, मायूस कुन, परेशान कुन पानी है तो आप जो कुछ भी तख्लीक करेंगे वो इस कीचड़ के जरिए फिल्टर हो जाएगा, क्योंकि आप इसी के बारे में सोच रहे होंगे। जो कीचड़ अंदर होगा वही कीचड़ बाहर नजर आएगा। लेकिन बिल्कुल एक गंदे शीशे की तरह अगर आप इसे काफी देर तक टूटी के नीचे साफ सुथरे पानी से फ्लश करते हैं तो आखिरकार आपको एक साफ ग्लास मिलेगा। लेकिन हम अपने जहनों में साफ पानी या मुफीद बीज कैसे डाल सकते हैं?
हम मुतासर कुन और तदरीसी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे ऑडियो प्रोग्राम सुनते हैं, जो टीवी, खबरें या कोई दूसरा मीडिया दिखाने में कम वक्त गुजारते हैं, जो हमारे मकासद या हमारे जहनों में हिस्सा नहीं डालते। आप इस पर कैसे अमल कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई घास या गंदा पानी है जिसे निकालने की जरूरत है? इस किताब का तीसरा टेक अवे है हिडन जस्टिस, यानी कि लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। एक आदमी तब ही आदमी बनना शुरू करता है जब वो रोना और गाली देना छोड़ देता है और इस पोशीदा इंसाफ की तलाश शुरू कर देता है जो उसकी जिंदगी को मुनज़्ज़म करता है। और जब वो अपने जहन को इस ज़ाब्ते के अंसर के मुताबिक ढाल लेता है तो वो अपनी हालत की वजह से दूसरों पर इल्जाम लगाना छोड़ देता है और अपने आप को मजबूत और उम्दा ख्यालात में इस्तेवार करता है। हालात के खिलाफ लात मारना छोड़ देता है, लेकिन अपनी तेज रफ्तार तरक्की के लिए और अपने अंदर छुपी ताकतों और इम्कानात को दरियाफ्त करने के लिए उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जिस तरह से मैंने इस हवाले की तशरीह की है वो ये है, हालत, गलती, नाकामी में एक छुपा हुआ इंसाफ होता है जिसे हम तलाश कर सकते हैं और इसके लिए हम किसी भी मुसीबत को फतह करने के काबिल हो सकते हैं। और इस पोशीदा इंसाफ को तलाश करने का मतलब है अपनी गलतियों से सीखना। ये वही है जिसे नेपोलियन हिल मौके के बीच कहते हैं। तकरीबन 2000 साल पहले रोमी शहंशाह मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था कि हमारे अंदर हुक्मरानी की ताकत रुकावटें पैदा करती है और उन्हें ऐसे मवाद में बदल देती है जिसे हम मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहता है कि ये एक फायर मास्टर की तरह है, एक छोटा सा शोला बुझ जाएगा लेकिन एक रोशन आग तेजी से अपने होने का दावा करती है जो इस पर ढेर होता है सबको खा जाती है और नतीजतन और भी बुलंदी पर छलांग लगा देता है। दोस्तों, अब आप बराह करम इन सवालात पर गौर करें। क्या मैंने हाल ही में कोई गलती की है या नाकामी का तजर्बा किया है? मैंने इसमें क्या सीखा? मैं अगली बार क्या कर सकता हूँ? इस बात को यकीनी बनाने के लिए वही चीज दोबारा न हो। मुतबादल तौर पर क्या मैं यह कबूल करने का इंतखाब कर सकता हूँ कि मैं दूसरों की तरह कामिल नहीं हूँ? क्या आपने अपनी गलती, नाकामी के पीछे छुपा इंसाफ पाया? इस किताब का टेक अवे नंबर 4 है एमलेसनेस। जब तक फिक्र को मकसद से ना जोड़ा जाए आपको कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। अक्सरियत के साथ फिक्र की छाल को जिंदगी के समुद्र पर बहाने की इजाजत है। बेमकसदियत एक बुराई है और इस तरह का बहाव इस इंसान के लिए जारी नहीं रहना चाहिए जो तबाही और बर्बादी से बचाएगा। जिनकी जिंदगी का कोई मरकजी मकसद नहीं होता वो छोटी मोटी परेशानियों, खौफों, परेशानियों और खुद तरसी का शिकार हो जाते हैं। ये सब कमजोरी के इशारे हैं जो यकीनी तौर पर इसी तरह जानबूझकर मंसूबाबंद गुनाहों की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि कमजोरी ताकत के इर्तिका पजीर कायनात में बरकरार नहीं रह सकती। जब किसी की जिंदगी में मरकजी मकसद होता है, वो जानते हैं कि वो यहाँ क्या करने आए हैं, वो अपने तमाम ख्यालात और आमाल को इस मकसद के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तरफ मरकूज करने के काबिल होते हैं। अगर किसी के पास कोई मकसद नहीं है, अपनी जिंदगी का बुनियादी मकसद, तो उसके ख्यालात को जिंदगी के समुंदर में सिर्फ बहाने की इजाजत है। जिम रॉबिन्स इसके बारे में द 5 मेजर पीसेज ऑफ द लाइफ पजल में बात करता है, जहां वो कहता है कुछ लोगों के लिए उनके माजी के अमाल ने एक ऐसा रास्ता बना रखा है जिससे उनके मुस्तकबिल को कैद करने का खतरा है और फिर भी वो इस्लाही और फौरी इकदाम नहीं करते। वो गफलत के पढ़ने को बिला रोक टोक जारी रहने देते हैं। आपके ख्याल में जब कोई शख्स बेमकसद होता है तो क्या होता है? वो कमजोर हो जाता है और छोटी मोटी परेशानियों, खौफ और परेशानियों का शिकार हो जाता है। मिसाल के तौर पर फिला ने मुझसे कुछ बुरा कहा, या ये बुरी चीजें हमेशा मेरे साथ ही क्यों होती हैं? अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं तो मायूस ना हो। कोई भी इन लोगों की ताकत हासिल कर सकता है जो मकसद रखते हैं, जो बाहर जाने और दुनिया में फरोख्त करने के लिए आपको बेदार करते हैं। अपनी जिंदगी में मकसद का गहरा एहसास पैदा करना कोई फौरी हल नहीं है, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि आप खुद को जाने, जैसा कि सुकरात ने चंद हजार साल पहले कहा था। लेकिन इसकी काश्त के अमल को सही वक्त पर शुरू करना मुमकिन है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की ये बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरीज को देखते सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज